हेलो स्टूडेंट्स। बेटा सिक्स क्लास का जो अमेजिंग एयर चैप्टर है वो स्टडी कर रहे थे हम आईआईटी क्लासेस का। उसके अंदर हम अब गैसेस के बारे में जानते हैं जो एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। जैसे कि बात करें, हम नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें और CO2 की बात करें, नोबल गैसेस की बात करें, ठीक है, ये अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एक अच्छे अमाउंट में मिलती है। सबसे ज़्यादा आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.03% और नोबल गैसेज 0.93% के करीब प्रेजेंट है अपने एटमॉस्फेयर। अब इन गैसेस की कुछ एक तरीके से प्रॉपर्टीज होती, कहाँ पर ये फंक्शनिंग करती हैं, कहाँ काम आती है, किस काम के ये आती है। तो सबसे पहले एक बार नाइट्रोजन का जैसे कि हम जाने, बुक से आप नोट डाउन भी कर लोगे क्या क्या प्रॉपर्टी है इनकी, फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे और बुक में हाईलाइट कर लोगे इनको। नाइट्रोजन की बात करें तो ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस। टेस्टलेस मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं आती जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएं कि नाइट्रोजन गैस है, और कलर इसका है नहीं, ट्रांसपेरेंट कलर होता है, ठीक है। किस किस काम आती है ये? प्रोटीन सिंथेसाइज करने की काम आती है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स इस गैस का यूज करके और उनके अंदर जो प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अमाउंट आपको पता ही है, लगभग 78% है। ये हमारे जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर लगभग 78% कौन सी गैस प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। कंबशन नहीं होता इसके अंदर, नो कंबशन टेक प्लेस। मतलब ये जलती नहीं है और हेल्प भी नहीं करती कंबशन में। नो, नॉट ए स्पोर्टर ऑफ कंबशन, नॉट ए स्पोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब जलती नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, फ्यूल के रूप में यूज होती है, ठीक है। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस है, वो जलती है, ये जलती नहीं है, ना ही कंबशन में हेल्प करती है। बात करें जैसे कि ऑक्सीजन है, वो कंबशन में हेल्प करती है। तो इस टाइप से ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं नाइट्रोजन की, जिनकी बेसिस पे हम उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस काम आती है ये भी हम जान सकते हैं, ठीक है। क्या कंबशन होता है नहीं उसके अंदर, ये भी हम जान सकते हैं। और वाटर के अंदर ये स्लाइटली सोल्यूबल है, मतलब थोड़ी बहुत घुल सकती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं नाइट्रोजन गैस की। आगे हम जानते हैं यहाँ पर अब ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में जाने तो ये भी कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, ठीक है। पानी के अंदर सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर। 21% के अप्रोक्स ये अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यही एक तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन है इसी के कारण से हो पाता है। इसी गैस को हम इनहेल करते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल सकती है, या यूँ कहे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये क्या होती है, उनका एक प्रोडक्ट होती है, वहाँ से ये रिलीज होती है, ठीक है। और सोल्यूबल इन वाटर है। हाँ, जलती नहीं है लेकिन स्पोर्टर होती है कंबशन का, स्पोर्टर ऑफ कंबशन। इसके बिना आग नहीं लग सकती, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर आग नहीं लग सकती। आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा या देखोगे, जैसे कि कैंडल है, ठीक है, हमने क्या किया, टेबल के ऊपर रखी हुई थी ऐसे और जल रही है अभी, ठीक है। एक गिलास लिया, इन्वर्टेड गिलास, और इसके ऊपर रख दिया जो ऊपर से कवर्ड है, बंद है, ठीक है। कुछ देर बाद यहाँ पर कैंडल है वो बुझ जाती है। कारण क्या है? जो ऑक्सीजन यहाँ पर थी, ग्लास के अंदर थी, वो यूज होने के बाद क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन भी
नहीं होगा। बात करें CO2 की, ये 0.03% प्रेजेंट है अपने एटमॉस्फेयर में। हाँ, फोटोसिंथेसिस में बहुत काम आती है, यूज इन फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसके अंदर काम आती है, जिसके थ्रू प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर बहुत काम आती है। और आपने स्कूल वगैरह में देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के सिलेंडर लगे होते हैं इस टाइप से, देखे होंगे। यहाँ पर एक हैंडल होता है जिसको दबाने के बाद से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू है ये CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। और ये जहाँ पर भी हम स्प्रे करेंगे वहाँ की आग है ये बुझा देगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आग लगी हुई है उसके ऊपर CO2 का एक तरीके से ब्लैंकेट है, लेयर है, वो बन जाएगी। और वो बनने के बाद क्या होगा, अब CO2 है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, आग बुझ जाएगी। पानी के अंदर ये सोल्यूबल है, ज़्यादा तो नहीं, ऑक्सीजन जितना नहीं, लेकिन पानी के अंदर ये घुल सकता है। उसके बाद जो नोबल गैसेस हैं वो आती हैं अपने पास, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक, इस टाइप की गैसेज आती हैं जो इनएक्टिव होती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ये। और उसके बाद डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर है वो प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर आपने सुना हुआ होगा, पानी की छोटी छोटी बूंदें बहुत सारी अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, दिखाई नहीं दे बेशक, बाकी वो प्रेजेंट है। कैसे देख सकते हैं हम इनको? ह्यूमिडिटी के रूप में, नमी के रूप में ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। जैसे कि ये ग्लास है अपने पास, इसके अंदर हमने ठंडा पानी डाल दिया, बिल्कुल चिल्ड है, या यूँ समझ लो आइस के रूप में पानी है। अब ये ग्लास है, ये लीक तो है नहीं, पूरे तरीके से सही है, ऊपर से हमने इसको ढक भी दिया पानी डालने के बाद, ठीक है, कर दिया वही काम। अब कुछ देर बाद आप देखोगे यहाँ पर ग्लास के सरफेस पे बाहर की तरफ छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो जमा हो जाती हैं। किसके कारण से भाई? यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जो जैसे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट थी, वो वाटर वेपर, जब वाटर वेपर को हम ठंडा करते हैं, कूल करेंगे एक तरीके से, तो वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। जैसे लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक ऐसे इसको वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। यहाँ से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, नमी है, या यूँ कहें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। वाटर वेपर क्या है, एक तरीके से तो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा मॉडरेट रखती है, ठीक ठीक रखती हैं, एवरेज रखेंगी, ठीक है। ज़्यादा वाटर वेपर कहाँ पर प्रेजेंट मिलेगी? जहाँ पर एक तरीके से वाटर बॉडीज हैं, सी, ओशियन, उनके नज़दीक है, वो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर ज़्यादा मिलेगी। जो डेजर्ट होते हैं उनके पास जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो कम मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी। और एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, एक प्रोसेस होती है रस्टिंग, सुना हुआ होगा आपने, जंग लगना। ये लोहे के ऊपर जंग लग जाता है जब उसको बाहर खुले में रख देंगे हम। उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हो ह्यूमिडिटी के रूप में, साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑक्सीजन वहां पर चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर वेपर की प्रेजेंस में रस्टिंग है वो आसानी से हो सकती है, ठीक है। इससे आगे हम प्रोसेस जानते हैं जहां पर गैसेस का यूज होता है, उनके बारे में 1 बाय 1 जानेंगे, बाकी आपको इनके बारे में पता है। एक तो होता है रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बात करें एनिमल्स आ गए और साथ में प्लांट्स आ गए, ये रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। कौन सी गैस इनहेल करते हैं? अंदर लेते हैं ऑक्सीजन। और कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं बेटा? कौन सी बाहर छोड़ते हैं? वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या CO2 लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, CO2 बाहर छोड़ते हैं। अब रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है
वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन हम क्या नहीं कर पाएंगे, वो मेन चीज़ सुनते हैं। ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है, हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन के ब्रेक डाउन में, या यूँ कहे एक तरीके से जो भोजन अपने अंदर गया, माउथ, फूड पाइप, स्टमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन चलता रहता है। वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विल्ली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विल्ली जिनको बोलते हैं, चलो उनके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करके और ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिला देते हैं। जो ब्लड की धारा चलती रहती है, खून की धारा, अब ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, हार्ट है वो पंपिंग करता रहता है ब्लड की, और ये हमारे पूरे शरीर में लगातार बहता रहता है। अब जो फूड इसके अंदर मिलेगा, जो डाइजेस्टेड फूड, वो जाता है हर एक बॉडी सेल के पास, और सेल क्या करती हैं, उसे एनर्जी रिलीज करवाएंगी। क्या करवाएंगी? एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी रिलीज होगी, क्यों होगी? क्योंकि हमारी सेल्स को एक्टिविटी करनी होती है, एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अपने पास फूड ग्लूकोज के रूप में या शुगर के रूप में कहीं हम अंदर जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके टूटता है, और वो किस किस के अंदर टूटेगा? H2O के अंदर, CO2 के अंदर, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है एक अच्छी अमाउंट में, ठीक है, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं हम जो दूसरी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में हम जानते हैं। फोटोसिंथेसिस वैसे आपने सुन रखा है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। By using sunlight, raw material like water and CO2, ठीक है, वाटर, CO2 वगैरह इनका यूज करके जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। डेफिनेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बुक से मार्क कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं प्लांट? CO2 का यूज करके, वाटर का यूज करके, क्लोरोफिल इनके पास होता ही है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब दिन के समय जो वहां से लाइट एनर्जी आती है उसको ट्रैप करते हैं, क्लोरोफिल हेल्प करता है इसमें, और ये क्या करते हैं, अपना फूड है वो प्रिपेयर कर लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6, ग्लूकोज के रूप में अपना फूड है प्रिपेयर कर लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अब कौन काम आया बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज करके प्लांट्स ने क्या किया है? फूड प्रिपेयर किया है अपना, ठीक है बेटा। अब एक प्रोसेस जानते हैं हमने रेस्पिरेशन देखा है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, सही बात है, हमने अभी देखा कि फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करवाने के लिए। और एक होती है प्रोसेस कंबशन, कंबशन का मतलब होता है दहन, जलना, और एक प्रोसेस देखेंगे हम रेस्पिरेशन। कंबशन, दोनों में ऑक्सीजन का यूज होगा, O2 इसमें भी यूज होगी और O2 इसमें भी यूज होगी। रेस्पिरेशन यूं मानो एक कंबशन है, कैसा? स्लो कंबशन है, धीरे धीरे यहाँ पर एनर्जी है। कंबशन जैसे कि कागज लिया हमने, उसको आग लगा दी, तो वहां पर वो कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, आग लगी हुई है। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? कंबशन होता है जब लाइट और हीट एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में केवल क्या होगा? हीट एनर्जी वहां पर रिलीज होगी। जैसे ही आप खाना खाते हो, आपके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, और डाइजेशन के दौरान जो फूड है एब्जॉर्ब होके और अपनी सेल्स के पास जाएगा, वहाँ से भी। अब रेस्पिरेशन में भी क्या होता है? हीट एनर्जी है वो रिलीज होती है वहाँ से, जिसको यूज करते हैं। जो भोजन लेते हैं बेटा, ठीक है, वो डाइजेस्ट होगा, सेल्स के पास जाएगा, वहाँ पर फूड का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होती है, हमारी सेल्स है वो वर्क करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग एनर्जी के कारण से ही कर पाती है।
ठीक है। और ये एक तरीके से कंबशन होता है तो एक तरीके से हाई टेम्परेचर वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, जो कि एक तरीके से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, कंबशन अपने आप नहीं होगा, नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। नॉट ए नेचुरल प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि ये प्राकृतिक नहीं है, लेकिन अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये लगातार रेस्पिरेशन है, कंटिन्यूस चलता रहेगा, एनर्जी वहाँ पर रिलीज होती रहेगी। जितना भी फूड होगा सेल्स के पास वो लगातार अपना काम करती रहती है, फंक्शनिंग करती रहती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो यहाँ तक आपको स्टडी करना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।